बंगाल में चुनाव होने हैं और 27 में यूपी में चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले टेंपल रन दिखाई दे रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी टेंपल रन कर रही हैं, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं, तो वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर से सनातन की नई झांकी दिखा रहे हैं। नई साल के आगाज से ठीक पहले योगी राम मंदिर पहुंचे, उनके साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। कल ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हुए थे। इस खास मौके पर मां अन्नपूर्णा के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ, जिसके बाद योगी ने पब्लिक को संबोधित करते हुए अयोध्या में बदलाव की बात की। योगी ने कहा, पहले कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अयोध्या को संघर्ष और उपद्रव का अड्डा बना दिया था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था। पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी पड़ती थी। आगे इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाती हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। सवाल यह है, बंगाल से लेकर यूपी तक क्या सनातन से ही निकलेगा जीत का रास्ता? क्या योगी की जीत का रास्ता अयोध्या से निकलेगा? क्या 27 में फिर राम मंदिर ही मुद्दा होगा? क्या यूपी में जय श्री राम से ही काम बनेगा? और सवाल यह भी है कि बंगाल में ममता बनर्जी जो टेंपल रन कर रही हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा? एक बार फिर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ एक नए मेहमान जरूर जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त वकार साहब जुड़ गए हैं, AIMIM का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। बाकी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रही हूँ। मुख्यमंत्री ने जो कहा, ये बताइए, अयोध्या की ये शांति कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? देखिए, प्रभु का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है। अभी कितना भी कुछ कहते रहे कि प्रभु के आदर्श और आचरण पे अगर कोई चलता है तो समाजवादी लोग चलते हैं। इसलिए अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला है, क्योंकि हम उनके आचरण को अपनाते हैं ना। प्रभु तो कण कण में है, और प्रभु जानते हैं कि कौन है जो हमारे बच्चों का ख्याल रखता है, कौन है जो समाज में विकास की राजनीति करता है, कौन है जो समाज को आगे ले जाने की बात करता है। उन्हें पता है वो समाजवादी लोग हैं। इसलिए समाजवादी को उन्होंने अयोध्या में आशीर्वाद दिया, फिर आशीर्वाद मिलेगा। अभी हम 43 पे आ गए थे, अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी एकदम साफ हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का हमारे साथ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एक योजना की नाम बताई, तो मैं कहूं योजना का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें प्रभु राम का नाम कहां है? मैं तो खोज रहा था, मिला ही नहीं, फिर पढ़ दे रहा हूं। अच्छा रहेगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें तो प्रभु राम का नाम है नहीं। हाँ, प्रभु राम के नाम से आप एक वो लाइए ना, रोजगार योजना रखिए आप, प्रभु राम के नाम से रोजगार योजना। उसमें डरने की क्या बात है? डंकी की चोट पे रखिए ना, हम तो कह रहे रखिए आप। और उसमें बोलिए कि 365 दिन काम मिलेगा और हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, और पर रोज प्रत्येक दिन 1000 रुपए आपको वो मिलेगी, आप जो आपकी तनख्वाह होती है रोज का, जो आप जो श्रम करते हैं उसका 1000 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। कर दीजिए आप ना, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप उसी में से कुछ खोजना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जानते हैं ये लोग बहुत चालाक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये मेरे नाम का अनुराग जी, नए साल पर आज तो आप भी अच्छी बात करना चाहते हैं। मैं भी आपसे एक अच्छा सवाल पूछना चाह रही हूँ। मुझे लगता है आप मुझे इस बात का जवाब आज तो दे ही देंगे। जब अयोध्या में शांति भी आपको अच्छी लगती है और भगवान श्री राम की कृपा भी आप पर बरस रही है, आशीर्वाद आपको मिल रहा है,
तो आपके नेता काहे नहीं जाते हैं दर्शन करने? अब इसी को यही तो तो मुद्दा ये बना लेती देखिए, है बीजेपी। एक बार हो आए इसीलिए ना मैं मंदिर आपसे में दर्शन कराएं, बात खत्म। अरे सुन लीजिए, अब जवाब दे रहा हूं, अब हाँ आप हाँ बोलिएगा नहीं, जवाब सुनिएगा ध्यान बिल्कुल से। बिल्कुल आप हड़बड़ा बिल्कुल। मत जाइएगा कि आप बीजेपी आप जैसे डिक्टेट करेंगे वैसे तो डिबेट चलेगा नहीं। आप जैसे डिक्टेट करेंगे वैसे तो डिबेट चलेगा नहीं भदौरिया जी। बात तो सुन फिर भी लीजिए, सुनिए, आप बोलिए। आज नया साल है, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रही हूँ, बोले। हड़बड़ाइएगा मत कि बीजेपी फंस रही तो आप हड़बड़ाते बचाने आप लग जाए। हैं। अब मुझे आप बोले बोलने दीजिए, जब बोलने दीजिए, बोले बोले। मैंने कहा कि मैंने सबसे पहले क्या बोला था, सनातन को समझने की जरूरत है। अच्छा। सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, वसुदेव कुटुंब की बात करता है, और प्रभु कण कण में है। ये कब भारतीय जनता पार्टी समझ पाएगी? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूँ, यहाँ पे इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया है। क्या दर्शन करने जाएंगे? ये गए कोई अब तक दर्शन करने? क्या वहां प्रभु नहीं है? क्या शिव जी का जो मंदिर वहां पे इतना भव्य मंदिर बनाया गया, क्या शिव जी उसमें नहीं है? या शिव जी को नहीं मानते उसमें? ऐसा मैं तो नहीं हड़बड़ाई, लेकिन अनुराग भदौरिया जी आप जरूर हड़बड़ा गए। राम मंदिर की बात करते करते इटावा चले ही गए आप। सीधा जवाब नहीं आया, सीधा जवाब नहीं आया, सीधा जवाब नहीं आया। मैंने तो आपकी बात मानकर शांति से आपको सुना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। खैर मैं पूछ लेती हूँ, चलिए मैं पूछ लेती हूँ। आप राम मंदिर का कंपैरिजन इटावा से कर रहे हैं तो मैं पूछ लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी रुकिए, मुझे आपसे नहीं चाहिए सनातन का ज्ञान अनुराग भदौरिया जी, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे किसी से नहीं चाहिए। आवाज डाउन रखें, अरे आवाज डाउन रखें। इनका तरीका है टाइम बाई करने का। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे हैं भाई राम जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है जी, ये अयोध्या में उन्होंने करके दिखा दिया, और इतना ही है तो बना रहे हैं ना केदारेश्वर मंदिर इटावा में, चले जाइए आप भी दर्शन करने। नहीं खरदूषण और मारीच भी एक दावा कर सकते हैं उनको राम का आशीर्वाद प्राप्त है। ये दावा उनको भी किया जा सकता, और ये तो कहा ही जाता कि राम के हाथों वध होने कारण रावण पर भी राम का आशीर्वाद था। तो ये दावे तो किए जा सकते हैं, लेकिन सत्य ये है कि जिनके कार्यकाल में निर्दोष कार सेवकों की हत्याएं हुई, गोलियां चलाकर उनका सरयू के जल को निर्दोष कार सेवकों के रक्त से लाल किया गया, क्या राम जी भूल गए होंगे उसको? 1990 में श्रीमान मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में जब कार सेवा प्रारंभ हुई थी तो रामदाना को रामदाना कहना प्रतिबंधित हो गया था, रामदाना का नाम मुलायम दाना कर दिया गया था। यह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हम लोग उस कार सेवा में शामिल थे। अयोध्या के श्री राम लला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों का धर्म मजहब पूछकर उनके ऊपर से मामले वापस ले लिए गए। ये तो भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमान अखिलेश यादव ने मजहबी कार्ड खेलकर अयोध्या के श्री राम लला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मामला वापस लेने के उनके निर्णय को पलट दिया। नहीं तो रामलला पर हमला करने वाले मजहबी, चूंकि उनका धर्म मुस्लिम था, इसलिए जो है उनको उनके ऊपर से मामले वापस ले लिए थे। तो ये क्या अयोध्या और श्री रामलला उनके इन कृत्यों को बिसार दिया होगा उन्होंने? बिल्कुल नहीं बिसारेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी सवाल तो सिर्फ इतना है, कब तक राम मंदिर का कायाकल्प किसी के कार्यकाल में हुआ है, राम मंदिर बन चुका है, रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है, कब तक इसी बात का जिक्र कर करके राजनीति होती रहेगी? सवाल ये है, हर चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का जिक्र क्या करना जरूरी है? राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, सांस्कृतिक नवोत्थान के विषय है। जिस तरह से अयोध्या का कायाकल्प किया गया, जिस तरह से श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया, जिस तरह से अयोध्या के भव्य दिव्य रामलला के मंदिर पर बाबरवादियों की छाती पर ध्वज गाड़कर वहां ध्वज भगवा फहरा रहा है, शुक्ला जी, जिसमें बाकायदा राम की मुद्रा अंकित है। जब आपके लिए मुद्रा अंकित होने के बाद पीड़ा, आपके लिए राम मंदिर या अयोध्या राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, तो एक ऐसी कोशिश बंगाल में दीदी भी कर रही है, वो दुर्गा आंगन बना रही है, महाकाल मंदिर बनाने की बात कर रही है, फिर उसमें क्या राजनीति खोजने लगते हैं आप लोग? उनके लिए राजनीति का विषय है।
नहीं, उनके लिए राजनीति का विषय नहीं, सही कह रही हैं आप, ये अच्छा है, आपका प्रश्न है आपका। मुझे बताइए, सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध पूछा ममता बनर्जी की सरकार ने लगाया था कि नहीं लगाया था, और उसको हाईकोर्ट ने जो है पलटा कि नहीं पलटा। हनुमान जयंती के उत्सव पर प्रतिबंध लगाने का दुष्कर्म सुश्री ममता बनर्जी की सरकार ने किया था कि नहीं किया था। जय श्री राम बोलने पर राम भक्तों पर लाठियां बरसाने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया था कि नहीं किया था। जमीयत इस्लामी के कार्यक्रम में जाकर नहीं, लेकिन बाकायदा बुर्का नशी बनकर खड़ी सुश्री ममता बनर्जी, विपक्ष जो उनको करे दुर्गा वो पूजा से सरासर क्या पीड़ा हो रही राजनीति, थी? ये तो परिभाषा ठीक नहीं है ना भाई। नहीं, विपक्ष उनका तो भी सामने भगवान मैं की बात उदाहरण दे करता रहा हूं है। ना। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा नहीं, मैं भदौरिया जी। प्राची जी, मैं आपको देखिए, उदाहरण दे रहा मैंने हूँ। पहले सरस्वती बोला था, पूजा फिर पर बोल रहा प्रतिबंध हूं। हुआ था कि नहीं हुआ भाई था? मुझे इस हनुमान बात का जयंती जवाब प्रतिबंधित संजय जी करने से का लेना काम है। हुआ कि नहीं हुआ? बस बहुत छोटा जवाब ये तो दीजिए। सामने है ना, ये तो तथ्य है ना। हाँ बोले अच्छा, बोले। अच्छी बात, अच्छी ये अच्छी तो बात तथ्य है ना कि आज प्राची जी, अच्छी मैं तो बात है तथ्य कि पेश कर रहा हूँ। अरे मैं बोल लूं, मैं कोई अनुराग जी की तरह भदभदाता थोड़े हूँ। अच्छा बोल लिया। बहुत मैं छोटा भदभद भदौरिया जी, दो नहीं और में करता, पारे, मैं जल्दी तर्क से। देता हूँ। मुझे फिर बंगाल पर जवाब लेना है। संजय जी से बोले। सुने, देखिए, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब समाजवादी की भाषा बोलने लगी है। हमने बोला था कि जो धर्म है हमारा आस्था का विषय, समाजवादी राजनीतिक कौन सी विषय नहीं नमाजवादी? है। आज वो हमारी बात बोलने लग गए। क्या है कि कह रहे, समाजवादी? नहीं, नमाजवादी हमारे हैं राजनीतिक विषय नहीं। सारा दिन तो आप प्रभु के नाम पे राजनीति करते हो, नमाजवादी, तभी तो आपको अयोध्या में प्रभु ने आपका हराया। समाजवाद से प्रभु क्या ने लेन कहा, देन? मेरे नाम पे राजनीति कर रहे हैं, परिवारवादी, इसलिए आपको नमाजवादी। हराया। प्रभु मेरा अच्छा रुके आस्था का संजय विषय शर्मा है। जी, अब रुक समाजवाद से जाएं। क्या लेन दोनों देन? की आवाज डाउन कर। आपको नहीं, लोहिया से संजय क्या शर्मा लेन जी, देन? जब यहाँ दुर्गा रुक जाएं, आपका दोनों की आवाज से डाउन क्या कर। लेन देन? साहब बोलते हैं, मैं संजय शर्मा जी नहीं, छोटे आप से डाकू जवाब आपसे बंदूक जानने नहीं को मारने हसीन वाले वकार लोग। साहब ये नहीं होना मुस्कुरा चाहिए, भी रहे हैं। विकास की जवाब राजनीति देंगे होनी वो चाहिए। दोनों ही नेताओं को, लेकिन पहले एक सेकंड संजय रुकिए शर्मा ना। जी चूंकि दीदी की बात चल रही है तो इस प्राची बात जी, का आप जवाब बोलने दे दें। नहीं जो देते, आरोप आप आप नहीं बोलने देते, लगातार तो बीजेपी प्राची पर जी लगाते बोलने रहते देते, हैं, बात चलेगी। आप भी उसी टेम्पल रन की दौड़ में शामिल हो गए हैं। बड़ी जोर से दौड़ रहे हैं वोट पाने के लिए। नए साल में नहीं, आवाज इसका क्यों दबा रही हैं वोट आप, से कोई प्राची दूर जी? दूर तक रिश्ता दोनों नहीं की है। आवाज डाउन। हाँ बोले। अभी प्रेम शुक्ला जी को मैं सुन रहा था, वो भगवान राम का नाम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि वो राजनीति नहीं करते भगवान के नाम से। ये इस सदी का सबसे बड़ा जोक है। राम के नाम की राजनीति करके ये लोग कहां से कहां आए हैं, और आप कहते हैं हम राजनीति नहीं करते। और वैसे भी ये जब राम का नाम लेते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, तो हमारे बंगाल में कहावत है, भूतेर मुखे राम नाम, भूत के मुख में राम नाम जैसी बात हमें इनसे लगती है। इन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहां प्रतिबंध लगा मैं बता नहीं सकता। लगभग 1.5 लाख सरस्वती पूजा कमेटियां पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा का आयोजन करने की प्राय प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक मोहल्लों में आपको सरस्वती पूजा के समय में सरस्वती पूजाएं होती है, और बहुत शान से होती है, बहुत दिव्य भव्य तरीके से होती है। कहीं कोई प्रतिबंध की बात हमें नहीं भाई लगी। गलत नहीं है ना, कोई दुर्गा एकाध- आंगन बनाना कोई या महाकाल एकाध- मंदिर के निर्माण की कोई बात एकदम करना आदेश गलत था नहीं ये, है। मैं इसकी प्रति भेज देता हूँ। एक मिनट, नहीं, कोई सुनिए। एकाध पूजा कमेटी के साथ कुछ विवाद हो गया होगा तो वो अलग संजय बात जी, है। प्रति स्मृति भ्रंश का रोग हो सकता है। इन्होंने एक बात और कही, हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाने की। मैं खुद हनुमान जयंती के आयोजन से जुड़ा रहा हूँ, यस, चले उस पे ठीक। भी और लगाया आज से था। नहीं 84-85 से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन अच्छी और बात है ना संजय proportional शर्मा जी, basis में संजय शर्मा जी, ये जिन्होंने अच्छी बात है। धार्मिक और कार्यक्रम ये मेरी बंगाल समझ से में भी होते थोड़ा हैं, परे है कोलकाता हाई कि कोर्ट मेरी के भक्ति बंगाल में सच्ची, धार्मिक बाकी कार्यक्रम सारी होते हैं। भक्ति फिर से नकली। पढ़ लीजिए अभी कि भुला कैसे जा रहे हैं कैसे आजकल नाप आप। लेते हैं आप तमाम राजनेता, ये मेरे थोड़े समझ से परे है। अब असीम वकार साहब, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रही हूँ। दो बातें हैं, एक बंगाल में और एक यूपी में। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात हुमायूं कबीर ने की तो ममता बनर्जी ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया, और हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि सरकारी खजाने से मंदिर बन सकता है लेकिन मस्जिद बनाने पर रोक है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजहबी जुनून और सत्ता के तुष्टीकरण के लिए अयोध्या में लगातार संघर्ष होता रहा। क्या स्टैंड है आपका इन दोनों बातों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से पूरी ताकत लोकसभा और विधानसभा में लगाकर देख चुकी है। उसने ममता जी के सारे विधायकों को, कई लोगों को तोड़ा, तोड़ने के बाद अपनी पार्टी में शामिल किया। उसके बाद उसने हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोक के रखा है। ममता बनर्जी की जो वोटिंग होती है जब इलेक्शन में,
तो ममता बनर्जी की जो गिनती शुरू होती है वो 35% से शुरू होती है, 35% से। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि उनकी गिनती 35% से शुरू हो, इसलिए उसने बहुत हथकंडे अपनाए हैं। उन्हीं में से कई एक हथकंडे ऐसे भी हैं जो जनता समझ रही है। पिछली बार भी मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका था, इस बार भी मुसलमान पूरी ताकत लगाकर रोकेंगे। देखिए, मैं तो बीजेपी का विरोधी हूं और मेरी तो मंशा ये होती है कि हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेट है उनसे बीजेपी गायब हो जाए और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार ना रहे। मैं समझता हूं ये गुनाह नहीं है, ये विपक्ष, हर पूरा विपक्ष यही चाहता है। मैं भी यही चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार ना बने और जहां बनी है वहां हट जाए। तो इसमें कौन सी परेशानी है? अभी आपने हुमायूं कबीर की बात की, मैं हुमायूं कबीर के विरोध में हूं, आप उसके पक्ष में क्यों हैं ये बता दीजिए। भाई हुमायूं कबीर से हमारे प्रेम शुक्ला जी को या प्राची पराशर जी को या रजत शर्मा जी को या बाकी और लोगों को क्या मोहब्बत नहीं, है? असीम वकार साहब, ये वो मोहब्बत तो यहाँ आप चैनल पे लोगों की है, बताइए। बेवजह हम लोगों तो हो को सकता हो बदनाम आप करते नहीं, हैं हो आप। सकता हो आप मोहब्बत तो आप लोगों की होती है, ये छुप छुप के मोहब्बत है जो पर्दे के पीछे से होती है। बदनाम खामखाम पत्रकारों को कर देते हैं आप। अब हुमायूं कबीर आप लोगों के द्वारा ही खड़ा किया हुआ एक शख्स है, राजनीतिक शख्स है, कभी इनकी पार्टी कभी उनकी पार्टी, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, लेकिन आप बदनाम खामखा हमें कर देते हैं। खैर, आपकी एक इच्छा है, उस पर सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे जवाब दे दीजिए। भाई, ये तो आसिम वकार साहब बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, भाई हम चाहते हैं बीजेपी सत्ता में ना आए और बंगाल में भी ना आए, कोई गलत बात थोड़ी ना है। आप उसके लिए चाहे कुछ करना पड़े। कौवे के शाप से जो है नंदिकेश्वर के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? कौवे शाप देते रहे, नंदिकेश्वर जो है वो लगातार चलते रहेंगे और जन कल्याण करते रहेंगे। जवाब असीम वकार साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी बी टीम बनाती रहती है, वो बी टीम सी टीम डी टीम तैयार करती रहती है, अपने दम पे जीतती नहीं है। लीजिए, आ गया एक आरोप आप पर वकार साहब, आप उनको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, विपक्ष को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो आप ही को अलग कर दिया, ए टीम बी टीम सी टीम में गिन दिया आपको। वकार जी बोले, रुक जाए, बताइए वकार साहब बोले। पैदा किए हुए एक इंसान है। असीम वकार जी, आवाज आ रही है? अब पहले तो कंफर्म कीजिए वो कह किसको रहे हैं। नहीं, पहले कंफर्म कीजिए वो कह किसको रहे हैं। अगर मुझे कह रहे हैं तो मैं जरूर जवाब दूंगा। वो तो हुमायूं कबीर को भी कह रहे हैं और आप लोगों को भी कहते ही रहे हमेशा। नया आरोप तो है नहीं, या अब आरोप बदल गए हो तो मैं कह नहीं सकती सर, राजनीति में सब संभव है। वो तो बहुजन को भी नहीं, वो बहुजन को भी कहते रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को भी कहा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी कहा, वो सबको कहते हैं। तो क्या किया जाए भाई? उन्होंने तो हिंदुस्तान में कोई छोड़ा ही नहीं जिसको बीजेपी का एजेंट नहीं कहा है। मुझे बताइए किसको उन्होंने नहीं कहा है। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं याद दिलाऊं फिर आपको कहां कहां कहा गया है। देखिए, ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है सत्ता में आ जाए, हम लोग चाहते हैं वो सत्ता में ना आए। वो सरकार पक्ष को अपने मजबूत कर रही है, हम लोग विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है, वो देख लीजिए विपक्ष में आपका जो ओहदा है वो कहाँ है, या विपक्षी आपको साथ लेकर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। बिहार में तो हमने देख लिया था आपने किसको ज्यादा डैमेज किया और फिर किसको आपने समर्थन दिया। मुझे इसकी फिक्र नहीं रहती है मैडम, मुझे इसकी फिक्र नहीं मैडम सुनिए, मुझे इसकी फिक्र नहीं रहती है कि मुझे साथ लेके कौन चलेगा। मुझे अल्लाह ने 2 पैर दिए हैं, अकल दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, मैं खुद चल सकता हूँ, कुछ सोच सकता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है वकार साहब। और अगर इतना ही विपक्ष को मजबूत करना था तो बिहार में इनकी सरकार को आप समर्थन ना देते, फुल समर्थन। इतना ही मेरे पास खैर वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।